पेंशनर्स दिवस के उपलक्ष्य में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन आगरा इकाई ने अपनी वार्षिक साधारण सभा का आयोजन खंडेलवाल सेवा सदन पंचकुइया रोड शाहगंज आगरा पर किया। स्टेट बैंक ने जिन पेंशनर्स ने वर्ष 2025 में 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, ऐसे 50 पेंशनर्स को सम्मानित किया गया। पेंशनर्स एसोसिएशन के सचिव अनिल वर्मा ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेंशनर्स के वर्षों से लंबित वित्तीय मामलों को प्राथमिकता पर सुलझाया जा रहा है, लेकिन विभिन्न कोर्ट्स में बहुत वर्षों से लंबित अनेक केसेस के कारण बहुत सारी समस्याएं अभी बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि सरकार के सकारात्मक व्यवहार के कारण कोर्ट की कार्यवाही में भी गति आई है। बता दें कि पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.एन. गर्ग ने 75 वर्ष पूर्ण करने वाले पेंशनर्स को एक्स ग्रेसिया का भुगतान प्रारंभ करने के लिए सरकार और बैंक प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व साधारण सभा का शुभारंभ करते हुए संरक्षक वी.के. गुप्ता, अध्यक्ष एस.एन. गर्ग, सचिव अनिल वर्मा, राकेश कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष मेघ सिंह, सुरेश चंद्र अग्रवाल, बिशन कुमार जैन, वी.एस. वरुण ने गणपति प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। अवसर पर दिल्ली से रविंद्र गुप्ता, सुनील चुग, बी.के. यादव, राजेश शर्मा, तरुण नागपाल, दीपक बंसल, सुधीर शर्मा और महेश गुप्ता ने आगरा आकर वार्षिक अधिवेशन में सहभागिता की। अवसर पर सी अग्रवाल, राजीव सक्सेना, हरप्रसाद उपाध्यक्ष, सत्यु महेंद्रू, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती ललिता शर्मा, सहायक कोषाध्यक्ष सुभाष चंद्र गुप्ता, सहायक सचिव राकेश कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष मेघ सिंह, यूसी केन, सुमन अग्रवाल, जी.डी. खंडेलवाल, नंद नंदन गर्ग, हरीश गोयल, के.एम. मित्तल, एन.डी. असवानी आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। संचालन बी.के. तिवारी ने किया। एक विशेष बात ये है, पिछले 3-4 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है और पेंशन एसोसिएशन के साथ बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना जो हुआ है, उसके पीछे काफ़ी कुछ योगदान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का है। जो 10-15 साल से समस्याएं लंबित थी, पेंडिंग थी, और निर्मला सीतारमण जी ने विशेष उसमें रुचि लेकर उन समस्याओं को काफ़ी सीमा तक हल किया है। जैसे एक मांग थी कि जिनकी आयु 75 साल होती है, सारे विभागों में उन्हें एक्स ग्रेसिया मिलता है, बैंक में नहीं मिलता है, तो वो एक्स ग्रेसिया का भुगतान कराया गया। सरकार की तरफ कुछ फंड लंबित थे, वो दिए गए। उससे पेंशनर्स को भी ये लगा कि हमारी यूनियन, हमारी एसोसिएशन भी कुछ कर सकती है, सरकार के पास आवाज़ पहुंचा सकती है और उस आवाज़ का समाधान हो सकता है। इसलिए 2-3 वर्षों में जो यहाँ पे लगभग 150-200 की संख्या रहती थी, वो अब 300 प्लस की संख्या हो गई है। 17 दिसंबर पेंशनर्स डे है और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, और हम भी हर साल लगभग पिछले 10 सालों से 17 दिसंबर को ये पेंशनर्स डे और अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करते चले आ रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ये है कि हमारे लोग हमसे आकर के मिले और एक जगह इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं हमारे सामने रखें, हम उनका समाधान करवाएं, और मैनेजमेंट से अगर रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसका हम समाधान करा सकें। और इसकी सबसे ज़्यादा हाईलाइट एक चीज़ है कि हम हर साल अपने 75 साल वाले जो साथी हैं उनका हम यहाँ पे सम्मान करते हैं, और आज भी लगभग 42 आदमी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, जैसे 50 हैं, जो 8 लोग करीब बाहर हैं जो नहीं आ पाएंगे, लेकिन 42 लोगों का हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद सम्मान करेंगे। पिछले चुनाव में मुझे निर्विरोध चुना गया था। सबसे पहले तो आज पेंशनर्स डे पे मैं सभी पेंशनर्स को उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ, वो स्वस्थ रहें और हंसी खुशी के साथ रहें। हालांकि सरकार का चैलेंजेस बहुत है, पेंशनर्स की कोई चिंता नहीं करती सरकार, सब ना पेंशन बढ़ाती है ना मेडिकल बढ़ाती है, जो दे दिया उसको 1 से रिटायर को रिटायर मानती है। लेकिन हमारा लगातार संघर्ष प्रयास यही होता है कि पेंशनर्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्टेड आउट की जाए। आज का दिन पेंशनर्स डे के रूप में बनाया जाता है, हम यहाँ पर उसी को बनाते हैं और अपनी वार्षिक साधारण सभा भी करते हैं, जिसमें हम पूरे स्टेट बैंक के पेंशनर्स को आमंत्रित करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। जो 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि इस बार हमारे पास 50 प्लस, मतलब हाफ सेंचुरी से ज़्यादा जो है बुजुर्ग लोग हैं जिनका हम सम्मान करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और पेंशन संगठन के लिए इतने बड़े दीर्घजीवियों का होना एक फख्र की बात है। इसके लिए हम आभारी हैं ईश्वर के, आप सबके, जिनकी शुभकामनाओं से हमारे पेंशनर्स स्वस्थ और दीर्घायु।